Good morning students. How are you all? This is our lecture 7 of first chapter, that is matter in our surroundings. अभी तक हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मैटर को डिफाइन किया, देन characteristics of particles of matter, then how many states of matter, फिर हर एक स्टेट को अलग अलग से डिफाइन किया, देन टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एक्सेट्रा। फिर हमने इनमें क्या किया, रिलेशन किया, तीनों में क्या रिलेशन है, एक स्केल से दूसरे स्केल में हम टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्या किया कि हम एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, इंटर कन्वर्जन। किसकी इंटर कन्वर्जन, स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर की इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकती है, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, ठीक है, इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें, और प्रेशर अप्लाई कर दें, प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटर कन्वर्ट का मतलब क्या है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। फिर हमने क्या किया, अलग अलग प्रोसेस किया, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एक्सेट्रा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप बताओ जरा। ये हमारे पास है सॉलिड स्टेट, ये हमारे पास है लिक्विड स्टेट, और ये हमारे पास है कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट। वेरी गुड। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, फ्यूजन। और क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ, मेल्टिंग। वेरी गुड। हाँ जी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। और another name of this process is vaporization. Very good. Clear? हाँ जी, अब बताइए, अगर हम लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉलिड में, तो कैसे करेंगे, बाय, हाँ जी बताइए, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड बाय कौन सा प्रोसेस लगाओगे, बाय फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का नाम बताओ क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। वेरी गुड। और अब हम किसको चेंज करेंगे, गैस को चेंज करेंगे कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। पहले हमने लिक्विड को किस में स्टेट किया, किस में चेंज किया, गैस में। अब हम गैस को किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस स्टेट में। तो प्रोसेस कौन सा होता है, सब्लिमेशन। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। अब अगर हम गैस को इसमें कन्वर्ट करना चाहे, सॉलिड में, तो इसके लिए भी कौन सा प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। क्या था ना हमने कल, सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन प्रोसेस करते कैसे, इसके लिए देखो हमने पहले लैब में भी किया था। वैसे कैसे किया था लैब में, सबसे पहले आप बताओगे स्टेप टू स्टेप, क्या स्टेप फॉलो किए थे, 1 by 1। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे क्या रखा है, इधर बर्नर, ठीक है, ये क्या है, बर्नर। उसके बाद यहाँ क्या रखी, इसके ऊपर ये वाली क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर सबसे, उसके बाद क्या रखी है, वेरी गुड, क्या ये, वायर होल्स। और ये क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड। क्यों बोलते हैं इसको ट्राइपॉड स्टैंड, बिकॉज इट हैज 3 legs। ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है, 3। पॉड वर्ड का मतलब क्या होता है, पैर। ऐसा स्टैंड इसके कितने पैर हैं, 3 पैर। तो ये दिख नहीं रहा ना आपको, लेकिन आपने लैब में देखा होगा ना, कितने पैर होते हैं इसके, 3, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा ये बताइए, ये क्या था, बर्नर लगाया था ना हमने, बर्नर नीचे। वेरी गुड। ये क्या है, वायर गॉज। वायर गॉज का मतलब क्या होता है, देखो ये ना जाली सी होती है इस तरह से, जैसे हमारी खिड़की की होती है ना, और आपने देखा भी हुआ है, ठीक है, लैब में। इसको बोलते हैं क्या, वायर गॉज। अच्छा ये बताओ, मैंने बताया था आपको कि हम पहले वायर गॉज क्यों रखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, ठीक है। वो अगर आप हीट करोगे ना, वो सीधी फ्लेम ऐसे लगेगी, लेकिन अगर आप वायर गॉज रखोगे तो फ्लेम इस तरह से हर डायरेक्शन में लग जाएगी। इट इज
क्लियर? वाई डॉट के ऊपर क्या रखोगे? ये क्या है हमारे पास? बताओ, सभी बताएंगे। वेरी गुड। क्या ये? चाइना डिश। चाइना डिश किसकी बनी होती है? पोरोसिलिन, चीनी मिट्टी की। क्यों यूज करते हैं इसको? बताया था मैंने आपको क्यों यूज करते हैं। बिकॉज जो आप इसके अंदर कोई भी कंपाउंड लोगे, कोई भी सब्सटेंस लोगे, कोई भी सॉल्यूशन लोगे, वो इस चाइना डिश के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब चाइना डिश में क्या लिया था? कैम्फर। ये क्या है? कैम्फर है ना, ये था ना कैम्फर। फिर क्या किया था? इन्वर्ट करके क्या रखी थी? फनल रखी थी ना, फनल। अब ये फनल बनी नहीं है, देखो हम इसको ऐसे बना लेंगे। ये हमारे पास क्या बन गई है? फनल। यहाँ पे क्या लगाया था फनल पर? कॉटन, कॉटन वूल। क्यों लगाई थी कॉटन वूल? बताओ जरा, क्या जरूरत है कॉटन वूल की लगाने की? बताओ तो। शाबाश, वेरी गुड, पता है आप लोगों को। यस, क्योंकि अगर हम जब इसको हीट करेंगे ना, जो इसके वेपर्स बनेंगे वो सारे एयर में चले जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर उनको रोकने के लिए क्या लगा दिया? कॉटन वूल। ये फनल है, ये कॉटन वूल है, ये क्या है यहाँ पर? कैम्फर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नीचे से हमने क्या स्टार्ट कर दी? बर्निंग। बर्निंग करने से जो ये कपूर है इसके क्या बन जाएंगे? वेपर्स। और वो वेपर्स कहाँ चिपक जाएंगे? इस फनल की वॉल पर। ये क्या है जो हमने बनाई है यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से? ये क्या है? वेपर्स। किसके वेपर्स है ये? ऑफ कैम्फर। ठीक है, अच्छा इस प्रोसेस का नाम बताओ। दिस इज द सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या कोई और एग्जांपल भी है जो कैम्फर को छोड़ के हम अपनी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं? यस। क्या नाम है उसका? उस कंपाउंड का क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी ऐसे ही डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। जो सब्सटेंस डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए सॉलिड स्टेट से, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। और सब सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? सबलाइम। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है एक वर्ड आता है लेटेंट। लेटेंट, लेटेंट और हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या है? लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, छिपी हुई। और क्या छिपी हुई? हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? हिडन हीट बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो हीट प्रेजेंट है, जो एनर्जी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। इट इज क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्या होती है? हिडन एनर्जी। हिडन का मतलब है छिपी हुई। किसके बीच में? बिटवीन द पार्टिकल्स। किस किस के पार्टिकल्स? सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, और गैसेस के भी हो सकते हैं, है ना? पार्टिकल्स तो तीनों स्टेट में प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले हम किस लेटेंट हीट की बात करेंगे? फ्यूजन की। इट इज क्लियर? तो एक बार अच्छा मेरे को बताओ, फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें कौन सी स्टेट कन्वर्ट होती है? सॉलिड कन्वर्टिंग टू लिक्विड। ध्यान रखना ये। हाँ जी, लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज required. The amount of energy is required to convert 1 kg, किसको? सॉलिड को। 1 kg, kg क्या है? किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉलिड इंटू इट्स लिक्विड स्टेट। इंटू इट्स लिक्विड स्टेट। अब बताओ, बॉइलिंग होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा? वेरी गुड, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारे पास है सॉलिड और ये है हमारे पास किसके पार्टिकल्स? सॉलिड के पार्टिकल्स।
इनके अंदर स्पेस नहीं है, और कैसी अट्रैक्शन है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और ये किसके पार्टिकल्स बना दिए हमने साथ में, लिक्विड के पार्टिकल्स। अब देखो सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। यहाँ कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ कौन कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक। तो हमें इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बनाना है, वीक बनाना है। वीक किसकी हेल्प से बनाएंगे, इस एनर्जी की हेल्प से। ये एनर्जी, ये हीट इन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स में, इसको ब्रेक करने का काम करेंगे। और ये बात समझ में, लेटेंट फ्यूजन क्या है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, यहाँ पार्टिकल में लेस अट्रैक्शन है। तो इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को लेस बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फोर्स चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। और कौन से प्रोसेस के लिए चाहिए, फ्यूजन के लिए। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसको आप डिफाइन करोगे। पहले मुझे बताओ वेपराइजेशन प्रोसेस में कौन सी स्टेट में चेंज होती है, वेरी गुड। कौन सी स्टेट चेंज होती है, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट। बताओ क्या डेफिनेशन होगी, वेरी गुड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द amount of energy is required to convert 1 kg इसको लिक्विड को 1 kg लिक्विड into its gaseous state। गैसेस को कौन सी स्टेट बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेपर। एट बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कौन सी स्टेट के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के। अब हम यहाँ पे किसके बनाते हैं, सॉलिड के, गैस के। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के हैं। दोनों में से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में, आपको पता ही है। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में, ठीक है ना। लिक्विड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है और गैस में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। हम किसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैसियस स्टेट में। तो इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। किसकी टर्म में फोर्स लगाएंगे, एनर्जी की टर्म में, हीट देंगे उसको। हीट देने से क्या होगा, जो ये बॉन्ड बने हुए हैं उनके बीच में ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ना वो वीक अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस फोर्स को, उस हीट को, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में, इसलिए हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज क्लियर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों क्लियर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। फ्यूजन में हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, 1 किलोग्राम के लिए। और ऐसे ही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें कितना चाहिए, अमाउंट 1 kg। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, किसकी, लेटेंट हीट की। किसके लिए, लेटेंट हीट ऑफ, यस नोट करो सभी, आप नोट करोगे, ये आपके लिए एक क्या है, क्वेश्चंस की टर्म में है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ
वाटर। क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है कि हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को 1 किलोग्राम वाटर के मॉलिक्यूल्स को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ऐसे कितनी रिक्वायर्ड होती है? इतनी एनर्जी 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, रीड करना इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो डाउट क्लास में आप डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।